तुम गए थे स्टेज पर तो कोई हेजिटेशन या मतलब घबराहट वगैरह हो रही थी मतलब किसी की हो रही अच्छा क्या नहीं करेंगे कैसे बढ़ा तो आपको भी घबराहट हो रही थी अच्छा तो लोग घबराहट किसकी हो रही थी ज़्यादा लोग देख कर हो रही थी या जैसे तुम्हारे क्लासमेट वगैरह वो हंसेंगे अगर तुम सब वगैरह बोलोगे या फिर किसकी हो रही थी जोर से स्टेज पे गए हो क्या लेकर गए जीके क्विज सो तुम्हें भी घबराहट हो रही थी जैसे कि वैसे तो मैं क्लास में ऐसे बोलता हूँ लेकिन वहाँ सभी के सामने कुछ गलत ना बोलूँ इसलिए हाँ और इस वजह से क्योंकि पहले बार बोलने गए थे तो घबराहट भी हुई नहीं गलत ना बोलूँ ठीक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कैसे तो आपको भी घबराहट होती है पहली बार सही होती है ना आपको भी घबराहट रही थी क्या लेकर गए तो क्या क्यों घबराहट हो रही थी मतलब ऐसा था कि या भूल जाओगे या बहुत ज़्यादा लोग हैं या मतलब स्टेज पर हम सबसे अलग दिख रहे हैं सब लोग अमीर को देख रहे हैं इसलिए हो रही थी किसकी तुम्हारी भी सेम प्रॉब्लम है स्टेज पे नहीं है क्यों नहीं है डर लगता है डर लगता है तो मौका तो मिला होगा हाउस ड्यूटी आती तो नहीं गए डर लगता है मतलब सबका कारण एक ही है कि सबको डर लगता है मोस्टली सब लोग पहली बार आते हैं तो सबको डर लगता है ना तो सबसे पहली बात तो डर तभी लगेगा जब तुम्हारी प्रिपरेशन सही से नहीं हुई जब तुमको खुद पर विश्वास नहीं होगा अगर खुद पर विश्वास होगा तो तुम लोग कभी गलतियां नहीं करोगे अगर पहली बार गए हो तो तुम लोग सोचोगे कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे ताकि हमारे क्लासमेट सीनियर्स सिस्टर्स जो भी हैं वो हंसेंगे या टीचर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है हर कोई कितना भी अच्छा स्पीकर हो पहली बार हर कोई गलती करता है समझे तो पहली बार गलती कॉमन सी बात है गलतियां हो जाती है लेकिन खुद पे सही से प्रिपरेशन करनी है और जब तुम बोलो अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात आ रही है कि इतने लोग हैं तो तुम ये सोच लो कि कोई नहीं है जो तुम याद करके गए हो तुम्हें ठीक से बोलना है ये सोचते ही नहीं कि गलत होगा तुम्हें बोलना है सबसे पहले तो ये चीज होती है ना कि हम लोग बोल सकें बहुत से लोग होते वहां जाते हैं माइक पकड़ते तो उनके हाथ कपने लगते हैं ना ठीक से आवाज नहीं आती कोई क्वेश्चन बोलते हैं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आते हैं ना तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि तुम बोल सको वहाँ पे है ना सही बोलो गलत बोलो तो बात की बात है तो वहाँ पे जब तुम लोग जाओगे तो सबसे पहली चीज भी तुम लोग ठीक से बोल सको तो अगर तुम लोग बोलना सीख गए तो सबसे पहले बोलना सीख गए ना तो उसके बाद तुम लोग ठीक से बोल सकते हो घबराहट हो रही थी मतलब घबराहट किस चीज हो रही थी ठीक है दूसरी आज मैं आपके सामने अपना सुविधा प्रस्तुत करना चाहता हूँ विचार कर्म ही पूरा वैसे तो तुम सही बोले हो तुम्हें भी घबराहट वगैरह हो रही थी क्या अच्छा आज तक तुम स्टेज पे नहीं हो लेकिन तुम्हें काफी अच्छा बोला तो इसलिए घबराहट हो रही थी कि तुम कई लोगों के सामने बोलोगे कहीं गलत ना बोलो कोई नहीं अगर तुम ऐसे ही करके बोलोगे तो एकदम सीखा कि स्टेज फियर कैसे दूर करें तो हमारे भैया लोग जो भी हैं आपको बताएंगे जैसे आप लोग स्टेज पे जाते हैं वगैरह और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो कंट्रोल के लिए आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपने आप की तैयारी अच्छी करें आप इससे चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम इसके सामने नहीं घबराएंगे इससे नहीं डरेंगे उसके सामने बोलने की कोशिश करें मुझे ये बताएगा सही आप स्टेज पे जाते हैं स्टेज पे जाने से पहले अपने आप को मोटिवेट करें और स्टेज पे कभी जाए तो घबराएं नहीं दूसरों के ऊपर ध्यान न दें अपने ऊपर नहीं जो आप बोल रहे हैं बोलो ये कहना है कि आप ये ना सोचें कि मेरे बारे में कोई क्या बोलेगा आप जो भी बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोलें और ये ना सोचें कि आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा या कुछ हंसेगा आपके ऊपर टॉपिक एक ही है दिक्कत होती है आती है कि जब आप स्टेज पर जाते हैं तो सबको घबराहट होती है ठीक है और उसके बाद सबको ये डर रहता है कि जो चीज़ लेकर आए स्टेज पर बोलने के लिए
कहीं वो भूल ना जाए, ठीक है। या लोग हम पर हंसेंगे, ये चीज़ सबसे पहले हम लोग को दिमाग से निकाल देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ पर जब जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले जो भी चीज़ लेकर गए तो सबसे पहले तो सही से प्रिपेयर करनी है, तैयार कर लेनी है, ताकि वहाँ पर भूले ना। तो ये चीज़ तो खत्म हो गई कि हम भूल जाएंगे, ठीक है। और बोलने से पहले ध्यान से बोलना है, ये नहीं सोचना बहुत लोगों को तो घबराहट है, सही से बोलना है और भूलोगे भी नहीं। और लेकिन अगर तुम किसी एक व्यक्ति की आंखों में डायरेक्ट देखोगे तो तुम कंफर्म में भूल जाओगे। तो तुम एक लोग को नहीं देखना, तो अपने जो बोल रहे हो उस पर ध्यान देना है और सबको तरफ देखना है, ज्यादा देखना नहीं। अगर ज्यादा नीचे की तरफ देखो तो सब लोग ये भी समझ जाएंगे कि ये देखकर बोल रहा है या घबरा रहा है। तो तुम्हें सामने की तरफ देखना है और अच्छे से बोलना है। स्टेज पे जाने के बाद हमें कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। हमें डरना नहीं है, भैया लोगों ने बताया 4-5 चीजें बताया, उसको ध्यान रखो। अच्छी तैयारी करनी है, बोलते समय किसी की आंख में नहीं देखना है, और आप जब बोल रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है। अपना विषय जो भी प्रस्तुत करने गए वो प्रेजेंट करके ही आना है। और एक बार जब आप स्टेज पे चले जाओगे, एक सफलता मिलेगी तो बार बार आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, ठीक है।